आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। एक राजा के बगीचे में एक किसान माली काम करता था। वो माली जो है रोज़ राजा के लिए बड़े सुंदर फल लाता रहता था। बगीचे में कई प्रकार के विभिन्न फल लगे हुए थे, फलों के वृक्ष, और फल तैयार होते रहते थे। समय समय पर वो राजा को फल ला ला कर देता था। राजा बड़ा प्रसन्न था उससे। एक बार बगीचे में नारियल, अमरूद, तरबूज और ऐसे बड़े बड़े फल तैयार हुए, और साथ में अंगूर भी। उस किसान माली के मन में आया कि आज क्या ले जाना चाहिए राजा के लिए। तो उन्हें विचार बहुत सारा किया, और विचार करने के बाद में उसके मन में आया, चलो आज अंगूर ले चलते। वो बढ़िया सुंदर अंगूर टोकरी भर के निकाले उसने, और राजा के दरबार में पहुंचा। योग संयोग से उस समय राजा किन्हीं कारणों से बड़े गुस्से में थे, क्रोध में थे। और क्रोध में तो हर आदमी का व्यवहार अलग ही होता है। राजा का भी हाल था। उनने जैसे टोकरी वहाँ ले जाकर रखी और एक साइड जाकर बैठ गए। राजा गुस्से में था, और गुस्से में था तो टोकरी में से अंगूर उठाता, एक अंगूर खाया, और दूसरा अंगूर उसने उठाकर उस किसान माली के सिर पर दे मारा, निशाना लगाकर। जैसा ही दिया तो उधर से जो रिप्लाई था वो बड़ा अलग ही था माली किसान का। ये था, भगवान बड़ा दयालु है। राजा ने वही क्रम किया, दूसरी बार अंगूर लिया, खाया, दूसरा अंगूर उसके सिर पे दे मारा। उसके बदले में रिप्लाई वही था कि भगवान बड़ा दयालु है। ऐसा क्रम कई बार चला, और ऐसा जब किया जा रहा था तो राजा को होश आया गुस्से में से कि अरे, मैं इसको सिर पर मार रहा हूँ, बदले में ही कह रहा भगवान बड़ा दयालु है। ये तो बड़ा आश्चर्य, उसको भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ, और उसने ये कृत्य बंद किया, और उस माली किसान को बुलाकर पूछा। क्या पूछा कि भाई, मैं तुमको फल मार रहा था, तुम कुछ भी बोल सकते थे, और तुमने जो उत्तर दिया बड़ा आश्चर्यजनक था कि भगवान बड़ा दयालु है। तो इसका रहस्य और राज क्या है? उस माली किसान ने कहा कि महाराज, अपने आपका जो बगीचा है उसमें विभिन्न तरह के फल लगे हुए हैं, और योग संयोग से भी उसमें जो फल की फसल आई है उसमें नारियल तैयार था, अमरूद तैयार था, तरबूज तैयार था, खरबूज तैयार था, और अंगूर भी तैयार था। तो मैं सुबह से सोच रहा था, जब मैं बागवानी में गया तो मैंने सोचा कि भाई आज महाराज को क्या फल ले जाना चाहिए। तो विभिन्न तरह के फल थे। सब फलों को देखते हुए मैं आगे बढ़ा, और आखिरी मेरे मन में अंगूर ले जाने का आया। अंगूर मैं लेकर आया और आपको दिए, तो आपका जो रिएक्शन था, रिप्लाई था, वो ऐसा था। तो मैं इसलिए भगवान को दयालु मान रहा हूँ कि आज मेरे को भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि मैं
अंगूर के बदले दूसरे फल ले आता तो मेरे क्या हाल होता। कभी नारियल ले आता, तरबूज ले आता, खरबूज ले आता, और वो भी इसी प्रकार आप गुस्से में मेरे को दे मारते तो मेरे सिर की क्या हालत होती, मेरी खुद की क्या हालत होती। इसलिए भगवान को बार बार धन्यवाद दे रहा था, प्रभु आपने आज मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मैं अंगूर ले जाऊं। इसलिए मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि भगवान बड़ा दयालु, जिसने मेरे को ऐसी बुद्धि दी, ऐसी कृपा करी। राजा बड़ा लज्जित हुआ और उसने कहा भैया क्षमा करना, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरा गुस्सा दूसरे कारणों से था, लेकिन वो गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार दिया। ऐसे ही भगवान भी कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं आती है तो जब आती तो हम घबरा जाते, लेकिन वास्तव में ईश्वर की कोई न कोई ऐसी कृपा होगी, जो मुसीबतें आती है वो हो सकता है उससे बड़ी आने वाली हो। इसलिए भगवान को भी ये धन्यवाद दो कि बड़ी घटना को छोटी कर दी। भगवान बड़ा दयालु है। ऐसे भाव जब मन में आने लगे तो समझना चाहिए ईश्वर से हमारा लगाव, हमारा प्यार, हमारी भगवान के प्रति भक्ति, भगवान से जुड़ाव, लगाव हमारा बढ़ रहा है और भगवान हम पर कहीं ना कहीं कृपा कर रहा है। ये भाव हमारे अंदर जागना चाहिए और हमेशा एक ही बात निकले मन से कि भगवान बड़ा दयालु है। ये भाव हम निकालेंगे तो निश्चित ही हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भी बढ़ेगी और भगवान भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इसको दुख देने के बाद भी धन्यवाद दे रहा है, इसका मतलब इसको सुख देना चाहिए। तो भगवान का रवैया भी बदलेगा। भगवान तो बड़े दयालु है, कृपालु है, करुणा के सागर है, दया के सागर है और उसकी अनंत कृपाएं हम पर निरंतर बरसती रहती, पर हम देख नहीं पाते। हम तो केवल संकट और दुख देखते हैं, उसकी जो कृपा है, दया, वो हम देख नहीं पाते हैं, जो हम पर कई बार बरसती रहती है। इसलिए दुख भी आए भगवान को धन्यवाद ही दें, क्योंकि भगवान बड़ा दयालु है। ओम शांति।